आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज का हमारा चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और उसमें हम करेंगे आज टॉपिक जिसका नाम है नीड फॉर रिकंसिलिएशन। नीड मतलब क्यों ज़रूरत है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब है कि कंपेयर करके डिफरेंसेस को ढूंढ के फिर उसके बाद उसके रीजंस को जान के हम लोगों ने उन दोनों को इक्वल करना है, उन दोनों को मिलाना है। सो नीड फॉर रिकंसिलिएशन, अब क्यों ज़रूरत है हमें, चलिए बढ़ते हैं आगे फर्स्ट पॉइंट की तरफ। रिकंसिलिएशन की ज़रूरत इसीलिए है जब हम कंपेयर करते हैं अपनी पासबुक मतलब जो हमारी बैंक स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए एक बुक बनती है उसे हम कहते हैं पासबुक। तो जब हम पासबुक और बैंक बैलेंस जो कि हमारा कैश बुक में दिया जाता है, अब कैश बुक में कैसे, जो डबल कॉलम कैश बुक होती है हमारी, उसमें हमारा बैंक अकाउंट भी बना होता है। तो जब हम पासबुक और बैंक बैलेंस जो कि कैश बुक में दिया जाता है उसको कंपेयर करते हैं और वो टैली नहीं करता है, और टैली ना करने के कई कारण हो सकते हैं, वो हम अगली वीडियोस में समझेंगे कि कारण क्या होते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है और उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो जब हम कंपेयर करते हैं अपनी पासबुक को और बैंक बैलेंस जो हमारे कैश बुक में दिया जाता है वो टैली नहीं करता है कई कारणों के कारण, तब हमें ज़रूरत पड़ती है रिकंसिलिएशन करने की, उनको मिलाने की और उसके रीजंस को ख़त्म करने की जो जिसके कारण वो नहीं मिल रहे हैं। तो तब हम बनाते हैं एक स्टेटमेंट जिसका नाम होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सो दैट हम रिकंसाइल कर सके उन दोनों बैलेंसेस को मिला सकें। एट द एंड हमारा काम, बेसिक मोटिव बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का बनाने का यही है कि हम उन दोनों के डिफरेंसेस का कारण जान सकें और फिर उन दोनों को हम मिला सकें। आई होप सो आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट कहता है जब हम प्रिपेयर करते हैं अपनी, मतलब बनाते हैं अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर मतलब क्या ज़रूरत पड़ती है। एक तो हमें ज़रूरत होती है हमारी कैश बुक की इसीलिए क्योंकि बैंक बैलेंस जो है हमारा वो कैश बुक में शो होता है, और हमें ज़रूरत होती है अपनी बैंक स्टेटमेंट्स की उस पर्टिकुलर डे पे जिसकी हमें डिटेल्स चाहिए, सो दैट हम वो दोनों बुक्स को मिला सकें। अब उस पर्टिकुलर डे क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर डे पर देख सकेंगे कि हमारा बैंक बैलेंस और हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो क्यों नहीं मिल रही है, क्या ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण वो मिल नहीं रही है। आई होप सो आपको ये सेकेंड पॉइंट भी समझ आ गया होगा कि हम लोगों को मैच करने के लिए बैंक बैलेंस और अपनी पासबुक का बैलेंस क्यों ज़रूरत पड़ती है पर्टिकुलर डे की बैंक स्टेटमेंट की। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ जिसमें हमें बताया गया है कि अब रीजंस क्या क्या हैं कि हमारा जो पासबुक है और हमारी जो कैश बुक है वो क्यों नहीं मिल रही है। सो इसका पहला रीज़न हो सकता है टाइमिंग डिफरेंसेस। टाइमिंग से ही समझ आ गया होगा कि कई बार ऐसा होता है हम बैंक को इंफॉर्मेशन लेट प्रोवाइड करते हैं कि हमने ये ट्रांजैक्शन की है, या फिर बैंक जो है वो एंट्री पास करने में देरी कर देता है, लेकिन हम अपनी कैश बुक में वो एंट्री पास कर चुके होते हैं अपनी साइड से। सो उस रीजन की वजह से भी एक डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, किसमें, पासबुक में और कैश बुक के बैलेंस में। सेकंड हो सकता है डिफरेंस क्रिएट एरर्स के कारण। गलतियां इंसान से ही होती हैं, इसी कारण जो एरर्स हैं वो बिजनेस भी कर सकता है और बैंक्स भी कर सकता है। अब एरर्स क्यों होते हैं, क्योंकि इतने बड़े बिजनेस में कई बार हम लोग खुद से भूल जाते हैं कैश बुक में एंट्री पास करना बिजनेस की साइड से, और कई बार बैंक भी भूल जाता है क्योंकि बैंक इतने बड़े ज़्यादा काम करता है। सो बैंक भी वो एंट्री पास करना कई बार भूल सकता है, या एरर हो सकता है कि उसने वो एंट्री पास ही ना की हो, या हमसे भी एरर हो सकता है कि हमने वो एंट्री ना पास की हो या डबल एंट्री पास कर दी हो। सो उन एरर्स की वजह से भी हम लोगों का जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो सकता है। सो इसके दो कारण हैं कि हमारा पासबुक और कैश बुक नहीं मिलते। पहला कारण था टाइमिंग डिफरेंसेस। टाइमिंग डिफरेंसेस मतलब एरर नहीं हुआ है, देरी हुई है किसी काम में, जैसे हमने कैश बुक में कोई एंट्री पास कर दी है लेकिन बैंक उसे
एंट्री उस एंट्री को उस पर्टिकुलर डे पे ना पास करते हुए जब उसको इन्फॉर्मेशन मिली तब उसने किसी और दिन में वही एंट्री पास कर दी है, तो भी डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। सेकंड डिफरेंस इसीलिए क्रिएट हो सकता है कि एरर्स हो सकते हैं हमसे। मान लो बिजनेस ने वो ट्रांजेक्शन पास की ही नहीं है, वो भूल गया वो पास करना, लेकिन बैंक ने वो पास कर दी है, बैंक ने वो एंट्री पास कर दी अपनी साइड से, तो वो एरर हो गया। या बैंक ने एंट्री नहीं पास की लेकिन बिजनेस वाली साइड से हमने एंट्री पास कर दी है, तो इन पर्टिकुलर रीजंस की वजह से हमारी पासबुक और हमारी कैश बुक में डिफरेंस आता है। आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि क्यों नीड है रिकंसिलिएशन की, और रिकंसिलिएशन के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स चाहिए। एक पासबुक चाहिए और एक कैश बुक चाहिए। पासबुक इसीलिए चाहिए क्योंकि बैंक स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, और कैश बुक इसीलिए चाहिए क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट जो है वो बेसिकली हमारा कैश बुक में ही होता है। और से एक थर्ड हमने पॉइंट किया था कि डिफरेंस क्यों क्रिएट होते हैं, वो दोनों डिफरेंस भी मैंने आपको एक प्रिसाइज में समझा दिए हैं। और अब हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि डिफरेंसेस क्यों होते हैं, वो भी टाइमिंग डिफरेंसेस। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।